कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले गोविंद भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। कल आप सभी लोगों ने वैशाख महात्म के अंतर्गत बहुत ही सुंदर उपाख्यान श्रवण किया, जिसमें सत्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ की कथा आपने सुनी। ये दुर्वासा के दोनों शिष्य थे। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वैशाख महात्म जो है भगवान को बहुत ही प्यारा है और वैशाख महीना भी भगवान को बहुत ही प्रिय है। जो मैं इसका फल कहता हूँ सो ध्यानपूर्वक सुनते जाओ। इसका जो कथा है यह पाप नाशक है, पापों का शमन करने वाली है, सो बहुत ही प्रेम पूर्वक सुनो। एक बार की बात है, प्राचीन काल की। पांचाल देश में पूर्णशील बुद्धिमान अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करने वाला महाराज भूर्यश का पुत्र क्रूस नाम का राजा था। वह जो था विनय, दया आदि गुणों से संपन्न और हमेशा प्रजा के हित के लिए सोचना, धर्म पूर्वक राज करना, सभी के साथ में न्याय करना, उसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े गुण विद्यमान थे। लेकिन फिर भी कुछ समय के पश्चात उसकी सारी संपत्ति नष्ट होने लगी। वह रोगों से ग्रसित हो गया। उसके हाथी घोड़े आज जो थे रोगों से ग्रसित होकर के मरने लगे और वह धीरे धीरे दुर्बल हो गया, कमजोर होता चला गया। जब उसका बल क्षीण हुआ और यह बात उसके पड़ोसी राजा को पता चली तो उसने जो थी सैनिकों को लेकर के उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। जब पड़ोसी राजा ने चढ़ाई की उसके देश पर, उसके राज्य पर, तो वह बेचारा युद्ध में हार गया और संपूर्ण राजपाट दूसरे के अधिकार में चला गया। उस राजा ने मन के अंदर विचार किया, अब क्या करें, अपना नाम कैसे बचाएं, कहाँ छिपे जाकर के। उसने कुछ सैनिक, कुछ दास दासी सेवक लिए, अपनी रानी को लिया और वह जाकर के एक ऐसी कंदरा में चला गया जहाँ कोई किसी को कुछ पता न था। और उस पर्वत की कंदरा में उसने 53 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन बहुत दुखी होकर के विचार कर रहा था मन के अंदर, क्या करे क्या ना करे। मैंने जीवन पर्यंत ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिससे मुझे कष्ट भोगना पड़े। मैंने हमेशा दया की है लोगों पर, हमेशा न्याय दिया है लोगों को, हमने अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया है, फिर भी मुझे कष्ट भोगना पड़ रहा है, क्या कारण है। 53 वर्ष व्यतीत हो चुके थे उस गुफा में रहते हुए, उस कंदरा में रहते हुए उस राजा को। उसी वक्त देववश वहां पर 2 ऋषि आए जिनका नाम था याज और उपयाज। जो सर्वज्ञाता थे वहां पर जैसे ही आए उस राजा ने खड़े होकर के उन दोनों मुनियों को सहसा प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उससे पूछा, महाराज, दर्शनम तव लोकानाम सर्वत्याग हरम परम। अरे, साधु पुरुषों का जो दर्शन होता है वह पापों का हरण करने वाला होता है। आज मेरे अवश्य पुण्य का उदय हुआ जो संतों को मुझे दर्शन दिया। क्योंकि क्या है,
जीवन में ध्यान देना। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। सुत दारा लक्ष्मी पापियों के घर होए, और संतों का दर्शन, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोहे। संतों का जो दर्शन है, भगवान की कथा है, ये तो केवल पूर्ण आत्माओं के घर पर होती हैं। तो राजा ने उन दोनों को प्रणाम किया, महाराज आज हमारे पुण्य का उदय हो गया है, जो मुझे आपके दर्शन हुए। उनके चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। मुनियों ने उसे उठाया, उसके आंसू पूछे और कहा कि चिंता न करो, क्यों रो रहे हो बताओ। तब राजा ने पहले उन्हें राजा ने उन मुनियों को बैठाया। बैठाने के बाद उनका विधिवत जो भी उसके पास में था, उसी से उन मुनियों का उसने पूजन किया। और पूजन करने के बाद उसने कहा, महाराज मुझे ज्ञात, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, मैंने अपने जीवन पर्यंत कोई पाप नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी दुख भोग रहा हूँ। मेरा राजपाट चला गया, मेरे सैनिक मारे गए, मेरे पशु हाथी घोड़े न जाने कितना कितना नुकसान हुआ। आज मैं 53 वर्ष से इस गुफा की कंदरा में छिपा छिपा घूम रहा हूँ। ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे फल प्राप्त हो रहा है। ऋषि सर्वज्ञाता थे, उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा और कहा कि राजन, तुमने अवश्य ही इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है, लेकिन तुम इससे पहले 10 जन्म तक तुम जो थे व्याध बने हो। जब तुम 10 जन्म तक व्याध बने, उस वक्त तुमने कोई पुण्य कर्म नहीं किया। पहले व्याध बने, अनेक पशुओं को मारना, अनेक जंगली जानवरों को मारना, शिकार करना तुम्हारा यही काम था। इस प्रकार तुमने व्याध के रूप में 9 वर्ष बिता दिए। एक बार की बात है, तुम्हारा 10वां जन्म हुआ, तब तुम व्याध बने, तब भी व्याधि बने, ध्यान देना। 10वां जन्म हुआ तब भी व्याध बने, और व्याध बन करके एक पर्वत पर तुम जो थे अनेक लोगों को मारते थे। एक बार की बात है, 2 वैश्य जो बहुत ही धनाढ्य थे, तो वो अपने धन के साथ में मार्ग से निकल रहे थे। तुमने उनका मार्ग रोका। डर के मारे वैश्य मुनियों ने जो था अपना धन वहीं छोड़ दिया। तुमने उन्हें घायल कर दिया, तुमने एक वैश्य को मारा, लेकिन वो बेहोश होकर के गिर पड़ा। दूसरा जो वैश्य था वह भाग गया। तब तुमने उस वाले वैश्य से पूछा, जो बेहोश हो चुका था, उससे पूछा, अरे बताओ धन कहाँ रखा हुआ है। तब वह जो था वैश्य बेहोश था। तब तुमने एक गड्ढा था कीचड़ का, जिसमें बहुत ही गंदा पानी भरा हुआ था। उस गंदे पानी को तुमने जो था उंगली में लेकर के उसको छिड़का, ये होश में आ जाए। उसे वही तुमने गंदा पानी पिला दिया। उसके बाद जब वह होश में आया, तब तुमने कहा कि तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, जान से नहीं मारूंगा। तुम बताओ तुम धन कहाँ रखा है। जो वैश्य भाग गया है, उसने धन कहाँ रखा है। तो वह कहने लगा, देखो वह धन उस जंगल में फेंक करके चला गया है। तब तुमने उसके ऊपर जो तुमने पानी छिड़का था, वही तुम्हें केवल मात्र एक पुण्य मिला था, क्योंकि वो बेहोश हो गया था और तुमने उसको पानी छिड़क करके होश में लेकर के आए थे। और जो कृष्ण नाम का वैश्य भाग गया था, उस धन के लालच में ही तुम लेकर के केवल मात्र आए थे। तुम वहां पर गए, तुमने जो था धन उठाया, और धन उठाने के बाद राजकीय दूतों के कारण, अर्थात राजकीय सैनिकों के कारण तुम जल्दी जल्दी वहां से निकल गए और उसकी प्राणों की रक्षा हो गई। वही पुण्य था जो जिस पुण्य के और उस वक्त महीना लगा हुआ था वैशाख का, तो वही पुण्य तुमने पहले, हालांकि तुमने ही उसको मारा था,
लेकिन तुमने उसके ऊपर जल छिड़क दिया, पानी छिड़क दिया, उसे होश में लेकर के आगे उसी पुण्य के कारण तुम जो थे राजा बने। लेकिन तुमने कोई दान नहीं किया था, तुमने कोई धर्म नहीं किया था, इसीलिए तुम्हें राजपाट तो प्राप्त हुआ, राजा तो बने, राजा के पुत्र बने, लेकिन राजपाट चलाने की सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त नहीं हुई। यद्यपि तुम चाहते ही हो कि हमेशा राजा बना रहो, तब तुम जो है इस वैशाख महीने में, जो भगवान का सबसे प्यारा महीना, अक्षय तृतीया के दिन नई ब्याई हुई गौ किसी ब्राह्मण को देना, जिससे तुम्हें अक्षय कोष की प्राप्ति होगी। ध्यान देना, अक्षय कोष, कोष मतलब तो धन का कोष, ठीक है, धन कोष की प्राप्ति होगी जो कभी न खाली होने वाला हो, कि धन के बिना राज्य नहीं चल सकता है। इसी प्रकार धन के बिना कभी गृहस्थ जीवन भी नहीं चल सकता है। घर के जीवन को चलाने के लिए, अर्थात गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा धन अक्षय रहे, कभी नष्ट ना हो, तो इसके लिए अक्षय तृतीया के दिन दान अवश्य करना चाहिए। हे राजन, तुम एक काम करना, अक्षय की तृतीया के दिन तुम नवीन ब्याई हुई गौ किसी ब्राह्मण को दान करना, जिस कारण से तुम्हें अक्षय धन कोष की प्राप्ति होगी, फिर वह कभी समाप्त नहीं होगा। और शमी की छत्री तथा भगवान की दिव्य प्रतिमा दान करना, प्याऊ लगवाना, शीघ्र जल्दी स्नान करना और माधव भगवान का पूजन करके वैशाख धर्म के पालन करना, इससे तुम्हें विजय श्री प्राप्त होगी और साम्राज्य की प्राप्ति होगी। सब सुख भोग करके अपने समान पुत्र प्राप्त करोगे और सब लोग तुम्हारे वश में हो जाएंगे। विष्णु भगवान के तुम्हें साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। इस प्रकार राजा को याज और उपयाज दोनों मुनियों ने उन्हें समझाया। राजा के पास जो था गुफा में, उसके ही माध्यम से जैसे सामर्थ्य, उस माध्यम से ही वह जो था कुछ सेवकों के साथ में लेकर के प्याऊ लगवाने लगा। अक्षय तृतीया के दिन से गौ को दान किया, छतरी का दान किया, जूते का दान किया, जो भी उसके पास में था उसने दान किया, जिस कारण से वह धीरे धीरे सामर्थ्यवान हो गया। और जो उसके पास सेना थी, उसी सेना को लेकर के, जो बची कुची सेना वहाँ से लेकर के आया था, सेना अपने साथ में दास दासी, उन सब को लेकर के पुनः अपने राज्य पर चढ़ाई कर दी। भगवत कृपा ऐसी होती है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा त्वमहं वन्दे परमानंद माधवम। भगवान यदि आपको कुछ देना चाहते हैं तो केवल मात्र आपको कर्म का निमित्त बनाएंगे, भगवान आपको दे देंगे। मतलब थोड़ी ही मेहनत करने से वह चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको देना नहीं चाहते हैं तो आप बहुत मेहनत करते रहिए, नहीं मिल रही है तो नहीं मिलेगी। तो इसको पुनः जो था राज देना चाहते थे भगवान की, सत्कर्म किया, जल दान किया, प्याऊ लगवाया, गौ दान किया, इसीलिए इसको पुनः राज प्राप्त होना था। उस थोड़े ही सैनिक लेकर इसने चढ़ाई की और वह डर के मारा, जो राजा था जिसने पहले राज्य को छीन लिया था, वह डर के मारे अब कुछ तो युद्ध किया, युद्ध करने के बाद युद्ध में हार गया और डर के मारे वहां से छोड़ करके राजपाट भाग गया। युद्ध में जीत करके अपने राज्य में 10 अरब घोड़े, ध्यान देना युद्ध में कितना सामर्थ्य जीता, 10 अरब घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट, 3 लाख गधे और अपनी पुरी में सब कुछ छीन करके अपनी पुरी में लाकर वैशाखोत धर्म से मधुसूदन भगवान के पास से वह चक्रवर्ती पुनः सम्राट हो गया। उसने बड़े बड़े, उसके जो थे बड़े बड़े गुणवान, सूरवीर, उदार 5 पुत्र हुए, जिनका नाम था धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टदुम, विजय और चित्रकेतु नाम के उसके 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने पिता के समान ही बहुत ही गुणवान थे।
फिर वह पांचाल देश का राजा निष्काम चित्त होकर मधुसूदन भगवान के पूजन के लिए धर्म करने लगा, जिससे प्रसन्न होकर के मधुसूदन भगवान ने अक्षय तृतीया के दिन, ध्यान देना, अक्षय तृतीया के दिन 4 भुजाओं से शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर धारण किए हुए, वनमाला पहने हुए, लक्ष्मी के साथ में, अनुचरों के साथ में गरुड़ पर सवार होकर के साक्षात राजा को दर्शन दिए। पश्चात उनके दर्शन करने के बाद उन्मत्त हो गया और शरीर उसका रोमांचित हो गया, भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगा। बोले गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार वैशाख महीने के धर्म का पालन करने वाला राजा होता है और वह भगवान के दर्शन को भी प्राप्त करता है। गोविंद मेरो है